दोस्तों, आप कल्पना कीजिए, जिस इंसान को आपने अपने हाथों से रोते बिलखते हुए पूरे रीति रिवाज के साथ दफना दिया हो, वो कुछ दिनों बाद अचानक आपके सामने जिंदा आकर खड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? गाँव वाला तो बोल रहा है कि आपका डेथ हो चुका है, बॉडी भी आपका दफना दिया था, तो आप जिंदा कैसे हो गए? क्या आपको यकीन होगा? पहली बार में तो भैया पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। झारखंड के खूंटी जिले से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पुलिस प्रशासन और पूरे गांव के होश उड़ा दिए हैं। आप भी जब पूरा मामला सुनिएगा तो आपका भी दिमाग सन रह जाएगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो चलिए पूरा मामला आपको हम विस्तार से बताते हैं। मामला है झारखंड के खूंटी जिले के पतराटोली गांव का। यहां के रहने वाले 45 वर्षीय विश्राम मुंडा 10 मई को एक शादी समारोह में जाने के लिए घर से निकले थे। शादी खत्म हो गई, कुछ दिन बीत गए, लेकिन विश्राम मुंडा घर नहीं लौटे। परेशान घर वालों ने उन्हें हर जगह ढूंढा, रिश्तेदारों के यहाँ चक्कर भी काटे, पुलिस थाना भी हो गया, पूरी ताकत लगा दी गई ढूंढने में, लेकिन विश्राम मुंडा का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिन बीत गए। इसी बीच पुलिस को एक स्थानीय नहर से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होता है। जब इस लावारिस शव की शिनाख्त के लिए विश्राम मुंडा के परिवार को बुलाया गया तो सब चौंक गए, सब दंग रह गए। शव की लंबाई, चेहरे की बनावट और शारीरिक संरचना सब कुछ हूबहू विश्राम मुंडा जैसी थी। गांव वालों ने भी शव को देखकर हाँ में हाँ मिला दी कि ये तो विश्राम मुंडा ही है। पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी की और शव को परिवार को सौंप दिया। नम आंखों से आदिवासी परंपराओं के अनुसार उस शव को जमीन में दफनाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार ने मान लिया कि विश्राम मुंडा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था दोस्तों। अंतिम संस्कार के कुछ ही दिन बीते थे कि खूंटी में रहने वाली विश्राम मुंडा की बेटी के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। बेटी दरवाजा खोलती है। दरवाजे के सामने जो शख्स खड़ा था उसे देख बेटी की चीखें निकल गई। बेटी बदहवास गिर पड़ी। सामने साक्षात विश्राम मुंडा खड़े थे, एकदम भले चंगे और जिंदा। जिसे मरा समझकर दफनाया गया वो जिंदा लौट आया था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया। विश्राम मुंडा के जिंदा होने की खबर जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने विश्राम मुंडा से पूछताछ की तो विश्राम मुंडा ने बताया कि शादी के बाद करीब 70 किलोमीटर दूर वो रामगढ़ चले गए, वो भी बिना किसी को बताए, और वहीं रुके हुए थे। लेकिन अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा और डरावना सवाल खड़ा है। अगर विश्राम मुंडा जिंदा है तो कब्र में दफन वो शख्स कौन था? ये अहम और जरूरी सवाल है दोस्तों। खूंटी के एसडीपीओ वरुण रजक के मुताबिक अब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए दफनाए गए शव को दोबारा कब्र से निकाला जाएगा और उसकी असली पहचान के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी। झारखंड के खूंटी जिले के पतराटोली गांव का यह खबर किसी फिल्मी सस्पेंस को भी मात देती है। आज पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है ये। इस अजीबोगरीब मामले पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि लापरवाही और जल्दबाजी में हुई शव की पहचान के कारण इतना बड़ा मामला प्रकाश में आया है? इसके पीछे कोई और राज है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। बाकी इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों? विश्राम मुंडा वापस घर आ गए हैं। पुलिस अब जो दफनाई गई बॉडी है उसको निकालेगी, उसका डीएनए जांच कराई जाएगी। उसके बाद ही पूरा पता चल पाएगा कि फिर आगे इस मामले में क्या होता है। जोहार, नमस्कार।